तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन उज्जैन नगरी में एक महान ज्योतिषी गणक ऋषि रहते थे। गणक ऋषि समय, काल और नक्षत्रों के ज्ञान में अद्वितीय थे, लेकिन उनका एक बड़ा दोष था, वे वर्तमान क्षण को कभी महत्व नहीं देते थे। गणक ऋषि या तो बीते हुए कल की गलतियों पर रोते रहते थे, या फिर आने वाले कल की भविष्यवाणी और चिंता में डूबे रहते थे। उनके सभी शिष्य भी यही करते थे, वे कभी भी अभी के क्षण को खुलकर नहीं जी पाते थे। इस कारण नगर का सारा उत्साह और आनंद नष्ट हो गया था। गणक ऋषि ने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की आराधना शुरू की। देवी चंद्रघंटा अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है और उनके घंटे की ध्वनि अतीत और भविष्य के भ्रम को तोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने का संदेश देती है। दुर्गा पूजा के समय गणक ऋषि ने घोषणा की कि वे एक विशेष काल यज्ञ करेंगे। उन्होंने कहा, इस यज्ञ की सफलता के लिए आपको अपनी सबसे कीमती वस्तु समय को माँ के चरणों में अर्पित करना होगा। उनकी शर्त ये थी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अतीत और भविष्य से जुड़ी एक वस्तु इस यज्ञ में जलानी होगी और अगले 9 दिन तक केवल वर्तमान क्षण को जीकर दिखना होगा। गांव के लोग डर गए। एक वृद्ध व्यक्ति को अपने पुरखों का कंगन, अतीत का प्रतीक, जलाना था। एक युवा व्यवसायी को अपनी अगले 10 साल की योजना, भविष्य का प्रतीक, जलानी थी। सभी को अपने मोह और चिंता को त्यागना था। सप्तमी की रात जब यज्ञ शुरू हुआ तो एक अद्भुत घटना घटी। गणक ऋषि ने देखा कि यज्ञ की अग्नि में जलाई गई वस्तुएं, कंगन, योजनाएं, पुरानी शिकायतें और भविष्य की चिंताएं जल नहीं रही थीं, बल्कि अग्नि के ताप से एक भयंकर धुएं में बदल रही थीं। ये धुआं इकट्ठा होकर एक भयानक समय के दानव, अनागत, जो कभी नहीं आता, के रूप में प्रकट हुआ। इस दानव के शरीर पर घड़ियां थीं, लेकिन उसकी आंखें अंधकार से भरी थीं। ये दानव लोगों के कान में फुसफुसाता, तुम वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा अतीत तुम्हें बर्बाद करेगा और तुम्हारा भविष्य निराशाजनक है। इस दानव के कारण लोगों को लगा कि वे वर्तमान क्षण में कोई कार्य कर ही नहीं सकते। उनका हाथ रुक गया और चारों ओर एक स्तब्धता छा गई। तब गणक ऋषि ने देवी चंद्रघंटा का ध्यान किया। उन्होंने अपने माथे पर लगे चंदन के तिलक को अपनी आंखों पर लगाया और अपनी सारी चिंताएं त्याग दी। उन्होंने स्वयं अपने अतीत के सबसे महान ज्ञान और भविष्य की सबसे सटीक भविष्यवाणी की पुस्तकों को यज्ञ में अर्पित कर दिया। जैसे ही ऋषि ने अपने अतीत और भविष्य के ज्ञान का अहंकार त्यागा, देवी चंद्रघंटा अपने तेजस्वी घंटों की ध्वनि वाले रूप में प्रकट हुई। देवी के घंटे की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसने समय के दानव, अनागत के भ्रम को तोड़ दिया। दानव चीखने लगा, क्योंकि वर्तमान की ध्वनि उसके अस्तित्व को मिटा रही थी। देवी ने कहा, हे गणक, तुमने देखा, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता ही अनागत दानव है। तुमने अपने ज्ञान का अहंकार त्याग कर मेरी अर्धचंद्र, जो आला के नियंत्रण का प्रतीक है, की शक्ति को जगाया है। देवी ने नगरवासियों से कहा, सच्चा समय न तो बीता है, न आने वाला है। सच्चा समय केवल अभी है। तुम्हारा वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा और तुम्हारे अतीत को अर्थ देगा। वर्तमान क्षण का त्याग ही सबसे बड़ा पाप है। देवी के घंटे की ध्वनि ने दानव को पूरी तरह से विसर्जित कर दिया। उस दिन से उज्जैन के लोगों ने देवी चंद्रघंटा की पूजा का अर्थ समझा। उन्होंने हर काम में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति किसी भविष्य के वरदान में नहीं, बल्कि अपने अभी के कर्म में छिपी है। वे हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीने लगे और उनका जीवन चिंता मुक्त हो गया। देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से उज्जैन नगरी के लोगों ने वर्तमान क्षण का मूल्य समझ लिया था। समय के दानव, अनागत का नाश हो चुका था और लोग हर कर्म पूरी एकाग्रता से करने लगे थे। गणक ऋषि और उनके शिष्य अब हर क्षण की महत्ता पर उपदेश देते थे। लेकिन इसी सफलता में एक नया सूक्ष्म अहंकार छिपा था। लोगों ने अब वर्तमान में जीने को ही अपनी सबसे बड़ी सिद्धि मान लिया। गांव के लोग हर काम अत्यधिक तेजी और उत्सुकता से करने लगे। उनका तर्क था, यदि वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, तो हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें हर पल को पूरी गति से भरना चाहिए।
जल्द ही नगर में एक अजीब सी अराजकता फैल गई। लोग इतने जल्दबाज हो गए कि वे कोई काम शांत मन से नहीं कर पाते थे। वे खाना खाते समय अगले क्षण का भोजन सोचते, बात करते समय अगले वाक्य की चिंता करते और पूजा करते समय अगली प्रार्थना की। वे वर्तमान को तो जी रहे थे, लेकिन पूरी गति से, जिसके कारण उनके मन की शांति फिर से नष्ट हो गई। वे तेजी को ही एकाग्रता समझने लगे और असंतोष फिर से लौट आया। इस बार ये भ्रम एक नए दानव वेग स्पीड के रूप में प्रकट हुआ। वेग हवा की तरह तेज था और लोगों के मन में अधीरता का बीज बोता था। दानव वेग उनके कानों में फुसफुसाता, धीमे मत हो, धीमे होना अतीत है, तेज और तेज, तभी तुम हर क्षण को जीत पाओगे। इस दानव के प्रभाव से लोग तेज तो हो गए, पर उनके कर्म में गुणवत्ता और आनंद खत्म हो गया। गणक ऋषि भी इससे प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि उन्हें अपने ज्ञान को और तेजी से फैलाना चाहिए। वे एक दिन में 10 उपदेश देते, पर उनके किसी भी उपदेश का गहरा असर किसी पर नहीं होता था। अष्टमी की रात को जब लोग दुर्गा पूजा कर रहे थे, तो पूरा पंडाल जल्दबाजी और अफरा तफरी से भरा था। भजन तेज थे, आरती तेज थी और प्रसाद वितरण भी दौड़कर किया जा रहा था। किसी के पास थमने और वास्तविक आनंद लेने का समय नहीं था। गणक ऋषि ने इस अधीरता को देखा और समझा कि उन्होंने वर्तमान के मूल्य को तो समझा, पर वर्तमान की स्थिरता को नहीं समझा। उन्होंने तुरंत देवी चंद्रघंटा का ध्यान किया। देवी चंद्रघंटा तुरंत प्रकट हुई। इस बार उनके घंटे की ध्वनि बहुत धीमी और गहन थी, इतनी धीमी कि वह लगभग मौन जैसी थी। देवी ने वेग दानव की ओर देखा और कहा, अरे मूर्ख, वर्तमान को जीतने की जरूरत नहीं है, उसे जीने की जरूरत है। तेज गति केवल अतीत और भविष्य को जल्दी जल्दी मिलाती है, ये वर्तमान को कभी थमाती नहीं है। देवी ने अपने घंटे की धीमी ध्वनि से लोगों के मन को छुआ। उस धीमी गहन ध्वनि ने वेग दानव के भ्रम को तोड़ दी। या लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वे दौड़ रहे थे, जी नहीं रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जल्दबाजी में किया गया कर्म भी अतीत बन जाता है, जबकि स्थिरता में किया गया कर्म ही वर्तमान रहता है। देवी ने गणक ऋषि से कहा, हे ज्ञानी, तुमने मेरी शक्ति को केवल काल के विभाजन के रूप में देखा। मेरा घंटा तुम्हें वर्तमान देता है, लेकिन तुम्हें उस वर्तमान में स्थिरता, स्टिलनेस भरनी होगी। बिना शांति के तुम्हारा वर्तमान भी अतीत की चिंता जितना ही अधीर और व्यर्थ है। देवी ने आदेश दिया कि अब से हर पूजा में सबसे पहले मौन रहकर एक क्षण के लिए रुकना होगा। उस दिन से उज्जैन के लोगों ने देवी चंद्रघंटा की पूजा में एक नया नियम जोड़ा। किसी भी कर्म की शुरुआत से पहले उन्हें एक पल रुककर वर्तमान की शांति को अनुभव करना होता था। उन्होंने सीखा कि सच्चा वर्तमान तेजी में न बड़ी बल्कि जागरूक ठहराव में होता है। उनकी पूजा अब गहरी और आनंदमय हो गई थी, क्योंकि उन्होंने गति के भ्रम को त्याग दिया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।